अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्से पहले मेरे पास एक पेशेंट आई और उन्होंने मुझे यही कंप्लेंट के साथ आई कि मेरे मुंह के अंदर जो है वो छाले हैं, ज़ख़म है जो कि ठीक नहीं हो रहे। अच्छा, आगे मैं आपको पेशेंट की ज़ुबानी सुनाना शुरू करती हूँ। जब मैंने उससे पूछा, तो मैंने उसकी हिस्ट्री लेना शुरू की, तो पेशेंट ने मुझे कहा कि ये मुझे आज से 7 से 8 महीने पहले ये छाले या ज़ख़म जो है मेरे मुंह के अंदर पड़ना शुरू हुए हैं। तो मैं करीबी डॉक्टर के पास जाती थी, वो मुझे जो छाले या ज़ख़म की मेडिसिन दे देते थे, मैं वापस आ जाती थी, लेकिन मुझे उससे आराम नहीं आ रहा था। मैं मल्टीपल टाइम्स डॉक्टर्स के पास गई, उस डॉक्टर के पास मैं मल्टीपल टाइम गई कि मुझे इससे आराम नहीं आ रहा। उन्होंने फिर कोई दवाई बदल के दे देनी, लेकिन मुझे उससे आराम नहीं आता था। फिर ये करते कराते वो मेरे मुंह के अंदर छाले बढ़ना शुरू हो गए। मैंने डॉक्टर्स बदलना शुरू किए, सब डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन आसपास काफ़ी डॉक्टर्स के अपने क्लिनिक्स के या आसपास जहाँ वो रहती थी उसके आसपास जो डॉक्टर्स मौजूद थे वो उसको दिखाती रही है, लेकिन उससे उनको आराम नहीं आया। छाले बढ़ना शुरू हुए, उसकी नाक के अंदर भी आना शुरू हो गए। कहती है मुझसे खाना पीना दुश्वार हो गया, मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था, पिया नहीं जाता था, जिसकी वजह से मेरा ज़ख़म वज़न घटना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। अच्छा, इसके बाद कुछ अर्सा गुज़रा, उसके बाद कहती है कि मुझे जिस्म के ऊपर पानी वाला छाला पड़ना शुरू हुआ। कहती है वो पानी वाला छाला था, और उसके बाद जब मैं थोड़े दिन, मतलब 1 या 2 दिन गुज़रा, मैं जब कपड़े पहनती थी या हाथ लगता था, तो वो जो कुछ पानी वाले छाले बनते थे वो फट जाते थे और उसके नीचे से ज़ख़म बन जाता था। ज़ख़म जो था वो पानी वाले छाले से बड़ा होता था, तो मुझे उसके अंदर बड़ी तकलीफ़ होती थी, और इस वजह से, इस तकलीफ़ की वजह से मैंने दोबारा से डॉक्टरों का रुख किया। मैंने दोबारा से लोगों को दिखाना शुरू किया, डॉक्टर्स को। लेकिन किसी ने कुछ कहा, किसी ने तो लिटरली वो कहती है कि मुझे किसी ने कुछ कहा कि जी छाला है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से इसके अंदर पानी बढ़ गया है, अब ये गंदा पानी है तो आपके जिस्म के दूसरे हिस्से में लग रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बहुत सी एंटीबायोटिक दी, बहुत सी टॉपिकल मेडिसिन दी, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, मेरे पास आई, जब मैंने उसका पूछती ताजी कहीं से आई है, मैंने जब इसका एग्जामिनेशन शुरू किया, मैंने स्टार्टेड विद ओरल कैविटी, और जब मैंने उसकी ओरल कैविटी एग्जामिन करना शुरू की, तो यकीन माने उसके अंदर इतनी इरोजन्स थी कि ज़ाहिर है पेशेंट को तो तकलीफ़ में उसने होना ही था। आई एग्जामिन हर नेज़ल कैविटी, नेज़ल उसकी नाक के अंदर भी इसी तरह इरोजन्स नज़र मुझे आई। फिर मैंने जब उसकी पूरे बॉडी को एग्जामिन करना शुरू किया, बॉडी के ऊपर भी मुझे कुछ जगह पे इरोजन्स ही, मतलब कि छाला बना था, छाला बन के फट गया था, या फिर कुछ कुछ जो थे वो ताज़ा जो नए दाने बने हुए थे, छाले बने हुए थे, वो थे, उसके अंदर पानी था। स्कैल्प जब एग्जामिन किया था उसके अंदर इतनी इरोजन्स नज़र आई, जेनिटल एरिया में इतनी इरोजन आई, जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ़ में थी। और ये बीमारी एक बहुत तकलीफ दह बीमारी है। व्हेन आई स्टार्टेड काउंसलिंग हर, मैंने उसको बताया कि आपको ये बीमारी है, लेकिन इसकी तशख़ीस को कंफर्म करने के लिए मैं आपकी जल्द का टुकड़ा लूँगी, और उसके साथ साथ जो पानी है उसको निकाल के रिमूव करके मैंने उसको एक उसका एग्जामिन करवाएंगे, ताकि आपकी जो बीमारी है कंफर्म हो सके कि आपको यही बीमारी है। बीमारी जो थी वो पेम्फिगस थी, पेम्फिगस वल्गैरिस। अब पेशेंट के लिए भी ये नया नाम था, और बहुत से लोग सुनने वाले या देखने वाले जिनको इस बीमारी का नहीं पता है, तो मैं बताती चलूँ, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट के मुंह के अंदर, नाक के अंदर, एसोफेगस मतलब है कि आपकी खाने वाली नाली या सुरा जो है उसके अंदर इरोजन्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का खाना पीना मुहाल हुआ होता है, उसका कुछ भी बात करना मुहाल हुआ होता है। और उसके अलावा पेशेंट बहुत तकलीफ़ में होता है, क्योंकि उसके जिस्म में भी छाले होते हैं, उनके जेनिटल एरिया में भी छाले आए होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट तकलीफ़ में होता है, डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस का शिकार होता है। अच्छा, इसके साथ जब मैंने उनका, जब ये सारा हमारा आ गया, रिपोर्ट्स आ गई, सब कुछ तशख़ीस हो गई, कंफर्म भी हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है हमें ये करवानी होती है ताकि पेशेंट को तसल्ली, और पेशेंट को भी एक तसल्ली हो जाए कि मेरी जो है वो थ्रू प्रॉपर स्किन बायोप्सी हुई है और मेरी सारी एग्जामिनेशन हुई है, उसके बाद ये बीमारी कंफर्म हो गई है। जब बीमारी कंफर्म हुई, पेम्फिगस का, मैंने उसको बताया कि आपको ये बीमारी है, क्रोनिक डिजीज़ है, इसके रिमिटिंग और रिलैप्सिंग कोर्सेज आएंगे, ट्रिगरिंग फैक्टर कुछ बताए, किस वजह से आती है, मर्द और ख़वातीन किसी को भी आ सकती है, फीमेल जो है ज़रा ज़्यादा प्रीडोमिनेंसी में रहती हैं। तो इतनी तकलीफ दे बीमारी है कि लिटरली उसको भी देर नहीं पता था, और वो पहली दफ़ा तो सुन के ज़ाहिर है पेशेंट इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन में होता है कि वो लिटरली सामने रोई है। उसको तसल्ली देना, पेशेंट को काउंसल करना, पेशेंट की हिम्मत बढ़ाना, इस तरह की बीमारी है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा एक पैगाम ये है उन तमाम डॉक्टर हज़रात के लिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आ रहा है जो आपके पास 3-4 महीने से चक्कर लगा रहे हो, उसकी बीमारी को आराम नहीं आ रहा, तो प्लीज़ उसको करीबी सरकारी हस्पताल में रेफ़र कर दें, ताकि पेशेंट की जो बीमारी है उसकी जल्द से तशख़ीस हो सके और उसका इलाज जो है वो बरवक़्त शुरू हो सके, ताकि पेशेंट अपनी इतनी तकलीफ़ से उसको बच सके या उसको आराम आ सके।